क्या आप गैस और एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? सुबह सुबह मेथी दाने वाला पानी, जीरे के साथ कुछ गर्म पानी, कुछ ना मिले तो इसबगोल, वरना एसिडिटी की दवाई। क्या आप भी इनमें से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं? अगर आप अपनी एसिडिटी और गैस से राहत पाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। बाहर से तो ये एकदम मामूली सी प्रॉब्लम्स लगती है, लेकिन एक्चुअली अगर आपने इनको अभी नहीं सुलझाया तो आगे जाके ये बड़ी डिजीजेस में कन्वर्ट होगी, जैसे कि अल्सर, आईबीएस और यहाँ तक कि कैंसर भी। और इसीलिए हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी समझा ताकि आप इनको अभी भगा पाओ। इस वीडियो में आप जानेंगे गैस पैदा करने वाली 3 गलतियां जो आप शायद रोज कर रहे हो। साथ ही आप जानेंगे हर गलती को सुधारने का तरीका। इनको सुधारने के 7 दिन के अंदर अंदर ही आप अपनी गैस और एसिडिटी में आराम पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे 3 स्पेशल बोनस टिप्स जो पहले आपको शायद किसी ने न बताई हो। आइए एक गेम से शुरू करते हैं। आपके सामने आने वाले हैं 5 फूड कॉम्बिनेशन। आपको बताना है इनमें से कौन से 3 कॉम्बिनेशन गलत है। चावल के साथ सब्जी, खिचड़ी के साथ 1 गिलास पानी, दाल के साथ चावल, सैलेड के साथ कुछ नट्स और आखिरी रोटी सब्जी के तुरंत बाद एक ताजा रसीला आम। आपको आंसर्स गेस करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 7 सेकंड। रेडी, सेट, गो। देखिए आपके कितने आंसर सही हैं। मगर उससे पहले जल्दी से जानते हैं कि फूड कॉम्बिनेशन का एसिडिटी से रिलेशन क्या है। समझने के लिए ले लीजिए दूध और नींबू का एग्जाम्पल। आपने तो देखा ही होगा, दूध में बस थोड़ा सा नींबू मिलाते ही क्या होता है, सारा का सारा दूध फट जाता है। ऐसी बहुत सी फूड आइटम्स है जो अलग अलग तो एकदम सेफ होती है, लेकिन मिलाने पर बड़ा धमाका पैदा करती है। तो हो सकता है आप सबसे बेस्ट खाना खा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसको गलत चीज के साथ मिला रहे हो, बेस्ट खाना खाने के बाद भी आपको एसिडिटी हो जाती है। पहला गलत फूड कॉम्बिनेशन, खाने के साथ पानी पीना। क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? इसका जवाब मैं नहीं, ये अग्नि देना चाहेगी। मैं हूँ आपके पेट के अंदर जलने वाली अग्नि। आयुर्वेद मुझे बुलाता है जठर अग्नि, इंग्लिश में कहें तो डाइजेस्टिव फायर। जब आपके पेट में खाना पहुंचता है तो आपका पेट बहुत मेहनत से अंदर गर्मी पैदा करता है ताकि मैं जल पाऊं, और जब मैं ढंग से जलती हूँ तो आपका खाया हुआ भोजन पचा पाती हूँ। मगर जब आप खाने के बाद खपाखप 1 गिलास पानी पी लेते हैं, कभी सोचते हैं कि मेरा क्या होता होगा? मैं तुरंत बुझ जाती हूँ, और मैं ही बुझ गई तो आपका भोजन पचता नहीं, अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और सड़ता है तो गैस, एसिडिटी, बेली फैट और मोटापा पैदा करता है। तो खाना खाते समय प्यास लगे तो क्या करें? खाने में नमक और मिर्च को कम करें। जैसे आंखों में मिर्च वाला हाथ लगते ही जलन होने लगती है, वैसे ही शरीर के अंदर मिर्च मसाला लगने पर अंदर के अंगों को जलन होने लगती है, और फिर वो आपसे ढेर सारा पानी मांगते हैं। तो अगर खाने के बाद पानी करना है बंद, तो खाने में करिए मिर्च मसालों को कम। पूरा ग्लास पीना है तो भोजन से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद ही पिए। दूसरा कॉम्बिनेशन जो शायद आपकी एसिडिटी पैदा कर रहा हो, वो है दाल चावल। दाल और चावल दोनों ही अनाज है, और जब हम 2 अनाज साथ में मिलाकर खाते हैं, जैसे कि दाल चावल, दाल रोटी, छोला चावल, राजमा चावल, तो शरीर के लिए उसे पचाना मुश्किल होता है। अरे ये तो हमारे दादा दादी का खाना है, ये कैसे गलत हो सकता है? ये बात तो सही है, मगर वैसे आपकी दादा दादी की दिनचर्या कैसी थी? सुबह उठते ही घर की सफाई करना, नाश्ता करते ही खेत पे चले जाना, पूरा दिन धूप में काम करना, और शाम को खुद ही साइकिल चला के घर लौट आना। कुछ ऐसी दिनचर्या थी उनकी। और आज आपकी दिनचर्या कैसी है? सफाई कौन करेगा? मेड आएगी। काम पे कैसे पहुंचेंगे? उबर आएगी। और अब आलस आ रहा है तो खाना कौन लाएगा? जोमैटो लाएगी।
यदि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा कोई लाइट एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि वॉकिंग, और बाकी समय बैठे बैठे बिताते हो, तो आप अपने पूर्वजों का खाना पचाने की क्षमता खो चुके हैं। 2 अनाज आपका शरीर एक साथ नहीं पचा पाता, और फिर एंट्री होती है किसकी? गैस और एसिडिटी की। इसका सलूशन, चावल, रोटी या किसी भी अनाज के साथ सब्जी ज्यादा खाएं। 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 3 कटोरी सब्जी खाएं। 1 रोटी खा रहे हैं तो साथ में 2 कटोरी सब्जी खाएं। ये एक स्विच से आप अपनी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को जाता हुआ देखोगे। कॉम्बिनेशन, अनाज के बाद फल खाना। इससे क्या होता है? मान लीजिए एक पतली सी गली है और आप स्कूटर पर हैं। इस खाली गली को तो आप झट से 1 मिनट में पार कर दोगे, मगर अब अगर इस गली में बड़ा सा ट्रक आ जाए तो क्या होगा? फिर तो फंस गए आप। अगर ये ट्रक एकदम धीरे धीरे चले तो आप वहीं खड़े उसके पीछे फंस जाओगे और फिर गुस्से में खड़े वहीं सड़ने लगोगे। बस कुछ ऐसी ही है अनाज और फल की कहानी। अनाज होते हैं ट्रक जैसे, धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं, और फल होते हैं स्कूटर जैसे, लाइट और फास्ट। अगर अनाज वाला खाना खाते ही वो रसीला आम, संतरा या अंगूर खा लिए तो वो फल वही खाने के पीछे फंस जाएंगे और फर्मेंट होके सड़ने लगेंगे और गैस और ब्लोटिंग पैदा करेंगे। तो अभी तक हमने सीखी ऐसी 3 हैबिट्स जो एसिडिटी को आपसे दूर रखेगी। खाने के साथ पानी ना पिए, पीना है तो 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद ही पिए। 2 अनाज साथ में ना मिलाएं और अनाज और फलों में दूरी बनाएं। तो अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर ये सब चीज़ें आप लोग अपने घर पे कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी कारणवश आप ये सब चीज़ों को परहेज़ नहीं हो पाता है, तो जैसे कभी बार हमें आउटर जाना पड़ता है और आउट जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ जाती हैं जिससे कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक सबसे बढ़िया जो एक सलूशन है वो है S2 एंटासिड, जो कि सबनिट हर्बल कंपनी की तरफ से बनाया गया है। ये हमारी देसी चीज़ें जैसे अजवाइन वगैरह है, सौंफ है, इन चीज़ों से मिलके एक ड्रॉप्स को तैयार किया गया है जो कि हमें एसिडिटी से बचाता है। इसे कैरी करना भी बहुत इजी है और इसके अंदर इसको जो है हर कोई इजीली यूज़ कर सकता है और स्टूडेंट इसको इजीली अपने कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी ड्रॉप्स है 20 ml का। आप लोग इसे अपने साथ कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका रिज़ल्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मिल जाता है। अगर किसी के कोई फंक्शन अटेंड कर रहा है मैरिज वगैरह पे, तो वहाँ पे अगर उसको एकदम से एसिडिटी बन जाती है तो नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इस टाइम पे कई बार डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास S2 एंटासिड है तो आप इसकी 1 कप पानी के अंदर सिर्फ 3 ड्रॉप्स डाल के उसको धीरे धीरे पी लें और पीने के बाद आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी ईज़िली अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकें और एक जो एलोपैथी मेडिसिन है उससे बचा जा सकता है। जो लोग इतने ज़्यादा कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि वो जो किडनी के ऊपर बहुत ही साइड इफ़ेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ों से भी बचा जा सकता है। और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी जो भी न्यू अपडेट है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।